हमारे बेटवा को आएगा। और गांव के लोगों की सोच तो आप जानते हो, मैं अभी इतनी बौनी हूँ, आपने तो पहन रखा है चोली। बैडी तो अब मुझे लोग बोलने लगे, लेकिन अभी मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि बैडी तो मैं बचपन से ही थी। पता है, मैं ना बहुत छोटी थी, लाइक 10-12 साल की। तो उस टाइम मैं अपने गांव गई थी, ठीक है। और गांव के लोगों की सोच तो आप जानते हो, और मैं हूँ बिहार से, तो आप और भी समझ सकते हो कि गांव के लोगों की सोच एंड वो किस लेवल तक जज कर सकते हैं छोटे कपड़े अगर आप पहन रहे हो तो। और मैं तो उस टाइम ऑलरेडी छोटी हूँ, लाइक मैं अभी इतनी बौनी हूँ, तो सोचो 10-12 साल में मैं कितनी बौनी होंगी, ठीक है, बहुत छोटी सी, ठीक है। और मैं ना मिनी स्कर्ट पहनी थी, जो कि मेरी मम्मी ने ही ला कर दिया था मुझे, और मैं वही पहनती थी क्योंकि बचपन में तो मैं खुद से तो शॉप कर नहीं रही हूँ, मेरी मम्मी ने मुझे मिनी स्कर्ट ला कर दिया था, तो मैं वही पहनी थी। तो रास्ते में जब मैं अपने घर जा रही थी, तो रास्ते में एक आंटी थी, वो अपने घर के चौखट पे बैठी हुई थी, ठीक है। और वो क्या बोलती है, नंदिनी जो स्कर्ट पहनी है ना, ये तो हमारे बेटवा को आएगा। मैंने उनको तुरंत रिप्लाई दिया, आंटी आपका बेटा स्कर्ट पहनता है? मतलब उनका कहने का क्या मतलब था, उसका बेटा 3-4 साल का, मतलब वो बहुत छोटा सा बच्चा है, ठीक है। तो उसका कहने का मतलब था कि मेरा स्कर्ट इतना छोटा है कि वो उसके छोटे से बेटे को आएगा। मैंने बोल दिया तुरंत, आपका बेटा स्कर्ट पहनता है? लड़कियां स्कर्ट पहनती है? भाई मतलब मैं बचपन से ही इतनी ज़्यादा बैठी हूँ। अगर कोई नॉर्मल इंसान होता तो वो सोचता कि चलो अब कुछ नहीं, इसको जज करता है, वरना ये फिर क्या उलट के जवाब देगी, मेरी बेइज्जती हो जाएगी। लेकिन उस आंटी की जी मस्ती तो देखो, वो अभी भी मुझे बोल रही है ये जो टॉप पहनी है ना, ये तो चोली जैसा लग रहा है। और मैंने क्रॉप टॉप पहना था, लेकिन मिनी स्कर्ट में मैंने क्रॉप टॉप पहना था। तो मैंने फिर से उनको उल्टा जवाब दिया, पता है क्या, आपने तो पहन रखा है चोली, आपका तो पूरा पेट दिख रहा है इतना बड़ा। अब मेरी मम्मी बोल रही है, बेटा ऐसे नहीं बोलते, तमीज़ नहीं, चल घर चल। अब मैं घर गई, तो घर जाने के बाद मम्मी मुझे बोल रही है, ठीक किया बेटा, ऐसे लोगों को ऐसे ही जवाब देते हैं, बिल्कुल अच्छा किया। एक और बार मैं जब लाइक ऐसे 13-14 साल की थी, तो मेरे घर पे ना एक अंकल आए थे, ठीक है। और मेरे पापा भी उस टाइम मेरे घर पे थे, और मैंने पहन रखा था घर में शॉर्ट्स। तो अब वो अंकल क्या बोल रहे हैं मेरे पापा से मेरे सामने, भैया आप बेटी को इतना छोटा कपड़ा क्यों पहना रहे हो, उनको मतलब थोड़ा बड़ा कपड़ा पहनने बोलो, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता ये सब। मैंने पता है इंस्टेंटली क्या बोला, आपका देखने का नज़रिया इतना गंदा है कि आपको मैं शॉर्ट्स पहनी हूँ तो आप उस नज़रिए से देख रहे हो गंदे नज़र से, इसलिए आपको ये गंदा लग रहा है। मेरे पापा को तो कुछ नहीं लग रहा, आज तक तो इन्होंने कुछ नहीं बोला मुझे। और मेरे पापा तुरंत रिप्लाई कर रहे हैं, सही तो बोल रही है। मतलब आपका इतना गंदा सोच है, आप एक बच्ची को देख रहे हो, आप देख ही क्यों रहे हो, जब आपको अच्छा नहीं लग रहा आप उसको देख क्यों रहे हो, ऊपर से कमेंट भी कर रहे हो मेरे से, शर्म नहीं आ रहा आपको? भाई एक तो मेरे मम्मी पापा भी इतने कूल कपड़े को लेके, लाइक थैंक गॉड कि मेरे मम्मी पापा इतने कूल है, वो भी बिहारी हो गए कि वो कपड़ों पे कभी जज नहीं करते, ना मेरे पापा ना मेरी मम्मी, वो कभी जज नहीं करते, इवन वो खुद सपोर्ट करते हैं। और अब जब मैं ये सारी बातें याद कर रही हूँ तो मुझे लग रहा है भाई मैं कितनी बड़ी बैडी थी, मैं तो कुछ नहीं हूँ अपने वो पुराने वाले बैडी के सामने, कुछ नहीं हूँ मैं। मतलब उस बंदी में इतना कॉन्फिडेंस था, इतनी पिद्दी सी होकर सबको इतना तगड़ा तगड़ा जवाबें दे रही थी। और अभी रिसेंटली मेरे एक रिलेटिव्स ने मेरी मम्मी को कॉल करके बोला, लिटरली कॉल करके, कि आपकी बेटी इतने छोटे कपड़े पहन के वीडियोस डाल रही है, आपको बुरा नहीं लगता, आपको ख़राब नहीं लगता? मेरी मम्मी बोल रही है, क्यों ख़राब लगेगा, उसने ख़राब पहना ही क्या है, सारे कपड़े तो डिसेंट हैं, इतने छोटे तो है नहीं। अब उनको इतना बुरा लग गया कि वो लिटरली अब सबको जाके कानों कान खबर कर रही है कि पता है नंदिनी का वीडियो देखो, वो इतना छोटे छोटे कपड़ा पहन के बनाती। एक और बार जब मैं छोटी थी, लगी यही 12-13 साल की, तो मैंने जीन्स पहना था, ठीक है। जीन्स पहन के मैं गई थी अपने बड़े पापा के घर, जो मेरे अपने पापा के बड़े भाई हैं उनके घर। वो क्या बोल रहे हैं, नंदू ऐसे कपड़ा मत पहना कर, अपनी दीदी को देख वो सूट पहनती, तू भी सलवार सूट पहना कर। और माइंड यू कि वो जो मेरी दीदी थी ना, वो सिर्फ गांव में सलवार सूट पहनती थी, और मेरे घर आती थी जब वो जीन्स पहन कर ही आ रही थी। वो शहर में वो भी जीन्स वगैरह पहन रही है, लेकिन गांव में वो अपने पापा के डर से सलवार सूट पहन रही है। मुझे चीज़ पता था, बट मुझे उससे कोई मतलब नहीं कि वो क्या कर रही है क्या नहीं। तो मैंने बस इतना बोला, चाचा मेरे पास तो सूट है ही नहीं, आप दिला दो, मुझे भी मन करता है पहनने का सूट सलवार। तो वो अब ऐसे दंग रह गए, इसको तो मैं दिलाऊंगा नहीं, क्योंकि वो तो दिलाएंगे नहीं, ऐसे लोग तो बस बोल ही सकते हैं। तो अब वो बोल रहे हैं हाँ दिलाएंगे, दिला देंगे। हम बोले तो लेकिन अभी क्या पहने, अभी चलो दिलाने, तब तो हम पहनेंगे सूट सलवार है, क्योंकि अभी मेरे पास एक भी सूट सलवार नहीं है, तो हम क्या पहने। अब उनके दिलाने के नाम से इतनी फट गई कि वो मुझे दोबारा कभी भी, उनकी हिम्मत नहीं कि वो मुझे जज कर ले कि मैंने क्या पहना है, क्योंकि उनको पता है कि अब मैं क्या बोलूँगी। आप मुझे दिला दो, मैं पहन लूँगी, मुझे पहनने में कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो रियलिटी ये है ना कि जज तो हर कोई तुम्हें करेगा, सिर्फ कपड़ों को ही लेके नहीं, लुक को लेके, तुम्हारी स्किन कलर को लेके, तुम्हारी बॉडी टाइप को लेके। तो
जस्ट डोंट गिव अ फक ऐसे पीपल को। लेकिन अगर तुम हर बात पे सोचोगे यार मुझे लोग जज कर रहे हैं, मैं ऐसा नहीं पहनूंगी क्योंकि सोसाइटी वाले क्या सोचेंगे, क्या सोचेंगे, वो हमेशा तुम्हारे बारे में बुरा ही सोचेंगे। तो तुम्हें उनसे कोई मतलब नहीं रखना है। तुम ये सोचो कि तुम्हें कैसा लग रहा है वो आउटफिट पहन के, अच्छा लग रहा है, कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो, पहनो। क्योंकि प्रॉब्लम तुम्हारे कपड़ों में तो है ही नहीं, प्रॉब्लम लोगों की सोच में है। और जब तक हम जेन ये ख़त्म नहीं करेंगे ना, कभी ख़त्म होगा भी नहीं। तो इस चीज़ को नॉर्मलाइज मत करो। देखो लोगों को ना सबसे ज़्यादा डर लगता है उस लड़की से जो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहती है। तुम बस कॉन्फिडेंस रखो, तुम्हें जो पहनना पहनो, बाहर में जाए लोग। और दैट्स इट, बैडीज बन के घूमो। चलो बाय।